भाइयों, जब भी आप जॉब करते हैं या हम जॉब करते हैं तो कई हमारे भाई जो हैं उनका प्रश्न ये आता है कि माला को किस तरीके से संस्कार किया जाए, माला को किस तरीके से सिद्ध किया जाए, किस तरीके से माला को जागृत किया जाए। तो ये जो प्रश्न है ये हमारे कई भाइयों ने पूछा है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कोई भी आपकी माला है, ये एक अलग वीडियो में आपको बनाऊंगा कि किस देव के लिए कौन सी माला आपको लेनी है। ये आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माला का किस तरीके से संस्कार किया जाता है, माला को जागृत सिद्ध कैसे किया जाता है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा कि माला को किस तरीके से जागृत या सिद्ध किया जाता है वैदिक मंत्रों द्वारा। देखो, दो पद्धति हैं हमारे समाज में हर चीज की, चाहे वो देवता को प्रसन्न करने की, चाहे वो भोग देने की, चाहे वो अलग अलग साधनाएं करने की। दो पद्धति है। एक है वैदिक पद्धति। जो वैदिक पद्धति होती है वो नियमानुसार वेद, जो हमारे वेद हैं, धर्मशास्त्र है, उनके अनुसार होती है सारी चीजें। वैदिक मंत्रों द्वारा, वैदिक चीजों द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं उदाहरण के तौर पे, अगर माला को सिद्ध करना होता तो माला को सिद्ध करने के लिए, माला को जागृत या संस्कार करने के लिए, जब आप किसी माला को किसी दुकान से खरीदते हैं तो उसमें खरीदने के बाद आपको उसकी पूजा विधि संपन्न करनी होती है। पूजा विधि संपन्न करने के लिए आपको गंगा जल चाहिए होता है, पंचनव गौ जो होता है वो आपको चाहिए होता है, पंचद्रव्य जिसे हम कहते हैं गौ के। उसके बाद में आपको चाहिए होता है पीपल के पत्ते, आप ले सकते हैं। तांबे का पात्र होता है, उससे भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद में रोली, चंदन, ये बहुत सारी चीजें जो चाहिए। साथ साथ में मंत्र होते हैं जो एक एक विधि को संपन्न करते हुए मंत्रों का उच्चारण करके उस माला को सिद्ध किया जाता है या उस माला का संस्कार किया जाता है। उसके बाद जो है वो माला है वो जप करने के लिए तैयार होती है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है हमारा भक्तों का तरीका। क्योंकि देखो, पंडित लोग भी माला जप करते हैं और भगत लोग भी माला जप करते हैं। अब उसके लिए एक अलग विधान होता है, वो लोग कैसे करते हैं तो उनके लिए अलग अलग विधान होता है। भक्तों के लिए, जो भगत लोग जो करते हैं वो अलग तरीके से माला को सिद्ध करते हैं, जागृत करते हैं। तो कई लोग जो हैं वो मंदिर में रख देते हैं माला को, मंदिर में रख के, और माता का नाम, माता है या फिर कोई देव है उनका नाम लेके शुरू कर देते हैं गंगा जल में धो के। उसके बाद भी वो कार्य करना शुरू कर देती है। समझ रहे ना आप। तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो वैदिक मंत्र जो है कई लोग जाप करते हैं, बहुत बहुत वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। वैदिक मंत्र पर जो शाबर मंत्र है वो आज के समाज में, जो भक्ताई लाइन में जो शाबर मंत्रों का अति ज्यादा प्रचलन है। शाबर मंत्र अति शीघ्र जो है फलदायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शाबर मंत्र जो आज भगत लोग जो है वो शाबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं वैदिक मंत्रों से ज्यादा। तो इसी प्रकार से भगत लोग जो है वो माला को वैदिक मंत्रों से कम और अपने तरीके से ज्यादा माला को संस्कार करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आज मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूँ बहुत आसान विधि है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप वैदिक चीजों में जाओगे ना, वैदिक चीजों में, धर्मशास्त्रों में जाओगे तो धर्मशास्त्रों में तो बहुत लंबी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी चीजें होती हैं और बहुत बड़े धर्म कर्म होते हैं जिसको आपको निभाते निभाते आपको कोई चीज प्राप्त होगी तो बहुत समय में प्राप्त होगी, वरना नहीं होगी। पर होता क्या है, हमारे समाज में जब से गुरु गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्रों की रचना करके और ये शाबर मंत्र जन जन के हाथ में दिए हैं, तब से लोगों को बहुत आसानी हुई, बहुत जल्दी लोगों ने शक्तियों को प्राप्त किया है। बहुत जल्दी जो लोगों ने इष्ट देव को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त की है। तो सबसे पहले तो गुरु गोरखनाथ की सदा ही जय जयकार कि उन्होंने हमारे लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया और उनके चरणों में मत्था। तो भाइयों देखो, जो माला है वो किस तरीके से आपको संस्कार किस तरीके से सिद्ध करने, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के बोलेंगे कि यार ये तो ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। पर मैं आपको बताऊं, मैंने जिस समय पे अपनी माला को सिद्ध किया था, रुद्राक्ष की माला है मेरे पास, भगवान शिव की मैंने खरीदी थी। और रुद्राक्ष की माला जब मैंने घर लेके आया था, घर लेके आने के बाद मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैंने क्या किया, जो मेरे पास सीमित साधन थे। देखो, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि ज्यादा जंजाल में पड़ने की जरूरत नहीं होती। जो आपके पास सीमित साधन हो उसी में आप अपने कार्य को संपन्न करें। मेरे पास सीमित साधन थे, गंगाजल है, रोली मेरे पास थी, गंगाजल, रोली, बतासे मेरे पास थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो माला है, माला को गंगा जल में धोया अच्छी तरीके से। और उस समय पे मेरे को कुछ पता भी नहीं है, और भगवान शिव का मंत्र था जो मैं सिर्फ जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते मैंने उस माला को मैंने गंगा जल में धोया। और बाबा, हाँ, हम जो भोलेनाथ से विनती करी, प्रार्थना करके इस माला को जागृत करें, इस माला को सिद्ध करें और जाप करने लायक करें। तो माला को धोने के बाद फिर मेरे पास कुमकुम था, मैंने कुमकुम का तिलक जो है वो कुमकुम का तिलक लगा दिया माला पे। और भगवान शिव का नाम लेके तिलक लगाने के बाद मैंने, मेरे पास बतासे थे, 5 बतासे मैंने माला को अर्पण कर दी। ये शाम का समय था, शाम के समय मैंने ये विधि की थी। जोत जला रखी थी शिव शंकर भोलेनाथ की। जोत जलाने के बाद एक बर्तन में गंगा जल लिया, गंगा जल मैंने धोया,
बर्तन मिट्टी का ले सकते हैं, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। और गंगा जल को पहले धोया माला में, माला को गंगा जल में धोने के बाद उसको रोली से तिलक किया। तिलक करने के बाद 5 बतासे, मंदिर में ही थी माला, 5 बतासे मैंने भोग के रूप में अर्पण किए। फिर उस माला को मैंने शिव जी के चरणों में रख दिया। ऐसे शाम की बात, सुबह जब आप मतलब नहा धो के मैं तैयार हुआ जाप के लिए, तो उस समय क्या करना था, मैंने माला को लेकर, माला को हाथ में लेकर भगवान शिव का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना की कि इस माला को जागृत करें, इस माला को सिद्ध करें। उसके बाद जो बाबा भोलेनाथ की जो जोत मैंने जला रखी थी अपने मंदिर, उसमें जोत सीधे हाथ से जो होता है ना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आपको माला को हाथ में लेके और जोत के ऊपर से उतारना होता है। 7 बार आपको उतारना होता है और वो नाम लेके कि बाबा से सिद्ध करो, बाबा से सिद्ध करो। और 7 बार उतारने के बाद आप बाबा भोलेनाथ के चरणों में माथा टेक के फिर मैंने वो मंत्र शुरू कर दिया था जाप करना। तो मेरी ये विधि थी, कोई ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा जटिल विधि नहीं थी। और बहुत सारे हमारे भाई अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यार ये कैसा होता है। पर मैं आपको बता दूं, देखो बहुत ऐसे भी कार्य हैं जो अचरज हो जाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता। और जो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो किसी भी कार्य पद्धति को, प्रक्रम को, या फिर किसी भी, ये कह सकते हैं हम लोग, किसी भी तरीके को नहीं अपनाते, पर फिर भी उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा भगवान शंकर की, वो है कथा है जिसमें एक भील जो होता है वो जाता है जंगल में। जंगल में जाने के बाद वो मतलब पशु पक्षियों को मारकर अपना भोजन बनाता है परिवार के लिए। पर उसमें एक जंगल में एक शिव जी का मंदिर होता है, वो शिवलिंग होता है। उस समय वो कुछ नहीं देखता और जो मारता है, हिरण को मारता है, पशु पक्षियों को मार के शिव जी के ऊपर चढ़ाने लगता है। और उसी समय ये प्रक्रम उसका चलता है कई दिन तक, और भगवान शंकर उसे जो है वो दर्शन दे देते हैं, जबकि एक पंडित जो है वो डेली आता है उसको नहीं देते। तो अब देखो उसका भाव ऐसा था। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, ये सच्ची घटना हम कह सकते हैं क्योंकि सुना हमने भी, देखा हमने भी नहीं। एक बार कहते हैं कि एक चोर जो है वो शिव शंकर की शिवलिंग पे चढ़ के घंटा उतार रहा था। तो उस समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे मांग तुझे क्या चाहिए। तो चोर ने बोला कि भगवान मैं तो आपसे आपके मतलब शिवलिंग पे चढ़ रहा हूँ, आपके सिर पे चढ़ के, और आप कह रहे हैं कि क्या मांगना। तो शिव जी ने बोलते हैं कि लोग मुझे क्या क्या अर्पण करते हैं, पर पहला तू है जो खुद को मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। लोग मुझ पर क्या क्या चढ़ाते हैं, पर पहला तू है जो खुद ही चढ़ गया। तो भगवान शंकर का कोई पता नहीं वो कैसे खुश हो जाएं। इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से ही ईश्वरीय तत्व उनके अंदर होता है, जन्म से ही किसी देव की जो वो है शक्ति है उनके अंदर विराजमान होती है। अब देखो उसने तो कोई सेवा नहीं करी, उसने तो साधना नहीं करी, पर उसके अंदर क्यों है? क्योंकि ये पहले पिछले जन्म में उसने सेवा भक्ति कर रखी थी। तो तरीके जो हैं वो तरीके अलग अलग हैं, पर जो आपका भाव है ना वो सारे तरीकों को मार दे देता है। कई ऐसे जो लोग हैं जो कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नाम लेते हैं, बट जब वो किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो कार्य संपन्न हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कभी कावड़ लेने नहीं गए, कभी भी कावड़ लेने नहीं गए, बट भगवान शिव की उन पर इतनी कृपा है कि अगर आप उनसे कुछ भी पूछे तो वो आपके बारे में सब बता देंगे, सब बता देंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पिछली वीडियो में कावड़ के लिए बोला था कि सेवा, मतलब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरे तरीके से। मैंने आपको क्या बताया, वैदिक तरीका होता है एक, भक्त एक जो हमारे समाज का तरीका। अब आप मान लीजिए किसी को भूत प्रेत हैं आदि हैं, तो आप उसे अगर वैदिक तरीकों से निपटाने की कोशिश करेंगे, वैदिक तरीकों से इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूत प्रेत आ रहा है और आप हनुमान चालीसा शुरू कर दीजिए, लगता है कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक वो हनुमान सिद्ध चीज नहीं है, जब तक सिद्ध नहीं है ना वो चालीसा, जब तक वो कार्य नहीं करेगी। समझे आप? तो उसे भगत लोग क्या करते हैं, देव को बुलाते हैं और देव को बुला के उस चीज को उठवा देते हैं कई लोग, या फिर उतारा करवा देते हैं, या फिर उस चीज को बंद कर देते हैं, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, पर कई आपकी जो भाव है, आपकी जो भक्ति है, वो सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और ईश्वर को आपकी कौन सी चीज अच्छी लगे ये किसी को नहीं पता। तो ठीक है भाइयों, इस तरीके से आप माला का संस्कार कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप इसी तरीके से करें, मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से किया और हो गई। और अगर आप चाहते हैं कि वैदिक जो क्रम में से ही माला की विधि संपन्न करना, तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है, आप किसी तरीके से कर सकते हैं। पर मैंने बहुत आसान तरीका जो आपको बताया, अगर इस तरीके से करते हैं तो भी आपकी माला जागृत होगी। उसके बाद आपको मंत्र आपको पढ़ने होते हैं। जब आप मंत्र करते हैं धीरे धीरे वो जो मंत्र हैं, वो जो माला है, वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो ठीक है भाइयों, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल लाल कलर का जो है उसे दबा देना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जो बेल आइकन उसे दबा देना, ताकि आप कोई भी वीडियो में डालूं तो आपको सबसे पहले मिले।
बाकी मैं विनती करूंगा शिव शंकर भोलेनाथ से, उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, सदा खुश रहें आप, आपके घर खुशहाल हो, आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, आपके सारे कार्य संपन्न हो, आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, आपके पितर की कृपा है, आपके इष्ट देव कुलदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सारे कामों में अग्रसर हो, आगे की तरफ बढ़े और सारे कार्य आपके संपन्न हो। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।